पढ़िए, मर्द भी पढ़े औरत भी पढ़े। मैं लेडीज सबको नहीं देखा किसी को नमाज पढ़ते हुए रास्ते में, कहीं कहीं मर्द को देख लेता हूं। क्यों? लेडीज काहे नहीं पढ़ेगी? सफर में रहेगी तो कौन सा बहाना है? नमाज माफ करो। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता बेनमाजी कारून, फिरौन, हामान और उबय बिन खलफ के साथ उठाया जाएगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हु व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। आज जुमे के खुतबे में मेरी तकरीर का उन्वान है बेनमाजी का बुरा अंजाम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी इंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप जुमा के लिए वक्त से पहले मस्जिद के अंदर चले आए। अल्लाह ताला इसी तरीके से पाँचों वक्त की नमाज में वक्त से पहले मस्जिद में पहुंचा दे, आमीन। नमाज इस्लाम का एक अहम रुकन है, सुतून है, पिलर है। तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा जिस पर जोर दिया गया है वह नमाज है। हम में से नमाजियों की भी कई किस्में हैं। कुछ भाई तो ऐसे हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, और कुछ भाई ऐसे हैं जो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, और कुछ भाई ऐसे हैं कि काम के लिए पढ़ते हैं कि मुझे नौकरी लगनी तो नमाज पढ़ूं, दाढ़ी रखूं। बस 6 महीने पढ़े, 1 साल पढ़े और नौकरी नहीं मिली तो नमाज ही छोड़ दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी नमाज को इशा में पढ़ लेते। कुछ भाई ऐसे हैं जो फजर की नमाज को जोहर में पढ़ लेते, अपने हिसाब से, जब मन में आया पढ़े, जब मन में आया छोड़ दिए। आज नमाज के बारे में बात करनी है। याद रखिएगा, नमाज इस्लाम का इतना अहम रुकन है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में नहीं उतारा। नमाज जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, नमाज जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया तो आसमान पे बुलाया। तौहीद ज़मीन पर, रोज़ा ज़मीन पर, ज़कात ज़मीन पर, हज ज़मीन पर फ़र्ज हुआ है, लेकिन नमाज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया है। तो नमाज मोमिनों की मेराज है, नमाज मेराज का तोहफ़ा है। जो आदमी नमाज पढ़ता है वो अल्लाह से बात करता है। कितने लोग ऐसे हैं जो फजर के बाद, कितने लोग फजर के बाद रोज़ी के लिए उठते हैं, और कितने लोग फजर में रोज़ी देने वाले के लिए उठते हैं। हम और आप किस में हैं? अपना नाम देख लें कि हम रोज़ी के लिए उठ रहे हैं या रोज़ी देने वाले के लिए उठ रहे हैं। अगर अल्लाह के लिए हमारे पास वक्त नहीं है तो अल्लाह को भी हमारी ज़रूरत नहीं है। आज लोग कहते हैं कि मौलवी साहब अल्लाह हमारी सुनता नहीं, हम और आप अल्लाह को सुनाते नहीं। तब आइए धीरे धीरे चले। कल क़यामत का दिन होगा, जहन्नमी लोग जहन्नम में जाएंगे, पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, सूरह मुदस्सिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर 42, कि जहन्नम में क्यों चले आए? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अब देखिए, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो यही जवाब देगा, हम नमाज नहीं पढ़ते थे।
अब कितने लोग समझ रहे हो कि मौलवी साहब हम तो जुमा की पढ़ते हैं, ईद बकरीद की पढ़ते हैं। जी नहीं, पंजवक्ता नमाजी की बात हो रही है। हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए मेरे भाइयों आज हम अपनी औलाद के लिए नमाज को छोड़े हुए हैं, बाल बच्चे के लिए नमाज को छोड़े हुए हैं, तिजारत के लिए नमाज को छोड़े हुए हैं, नींद के लिए नमाज को छोड़े हुए हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते थे, देखा आपने। याद रखिएगा, वाक़ीमुस्सला वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, सूरह रूम सूरह नंबर 32 आयत नंबर 31, तुम नमाज पढ़ो वरना मुशरिकों में से हो जाओगे। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 82, बैन रजुली व बैन शिरकी वल कुफरी तर्कुस सलाह, आदमी के दरमियान और कुफ्र और ईमान के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज छोड़ देना है। जो नमाज पढ़ता है वो अपने आप को मुसलमान कहे, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो अपने आप को क्या कहेगा। बड़ी सख्ती है, अफसोस की बात है, हम और आप छोड़े बैठे हैं। अब आप ही बताइए, नमाज 50 वक्त की फर्ज हुई थी, 50 वक्त की पार लगती, यहां 5 वक्त की पार नहीं लग रही है। गौर तो करें। सही बुखारी किताबुस्सलाह हदीस नंबर 439, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर बुलाया गया, बहुत खुश है। 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई, रास्ते में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई, तो कहा क्या मिला है? बोले 50 वक्त की नमाज। तो कहा कि आप जाइए, आपकी उम्मत ताकत नहीं रख पाएगी, इसको बदली कर लीजिए। फिर गए तो 5 और कम हुआ, 45। जाइए, जाते रहे आते रहे, जाते रहे आते रहे, जाते रहे आते रहे, जाते रहे आते रहे, 5 वक्त की रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत ये भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि मैं आजमा चुका हूं। बोले अब नहीं जाऊंगा, शर्म लग रही है, क्योंकि 5-5 कम हो रही है, कहीं वो भी ना कम हो जाए। हम में से कुछ भाई सोच रहे होंगे कि अरे चले जाते, एक धक्का और लग जाता तो वो भी खत्म हो जाता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये है 5, लेकिन इसका सवाब है 50। अब आप ही बताइए 50 वक्त की नमाज कैसे पढ़ पाते? 5 ही वक्त की पार नहीं लग रही है। इसलिए नमाज की फिक्र कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते तो नमाज पढ़ना शुरू कर देते। हम और आप जब भी घबरा जाते हैं पहले नमाज ही छोड़ देते हैं। हॉस्पिटल में गए, नमाज छोड़ दिया। हदीस के अंदर आया, सूरह नबी दाऊद किताबुल वित्र हदीस नंबर 13-19, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते तो नमाज पढ़ने लगते। आज हम और आप घबराहट में पहले नमाज को छोड़ देते हैं। सब लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब मुझे घबराहट बहुत है, डिप्रेशन है, बेहतरीन इलाज नमाज है। टेंशन है, इलाज नमाज है। डॉक्टर की दवा खा खा के आप थक जाइएगा, अल्लाह की दवा खा लीजिए, यही नमाज शुरू कर दी, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल में है, अच्छे खासे नमाजियों को मैंने देखा नमाज छोड़े बैठे हुए हैं। बीमार पड़ गए, नमाज छोड़ दिया, जबकि बीमारी में तो और नमाज पढ़नी चाहिए, क्या मालूम आखिरी वक्त आ जाए। कितने लोगों को देखा, और देख भी रहे हम और आप, सफर कर रहे हैं ट्रेन में, नमाज छोड़े हुए हैं, माशाअल्लाह दाढ़ी है सुन्नती, लेकिन नमाज छोड़े हुए हैं। बीच वाली सीट है ना, बीच वाली सीट है, फिर भी नमाज पढ़ना है। लेटे पढ़िए, सोए पढ़िए, लेकिन नमाज सफर में माफ नहीं है। 2 वक्त की नमाज को एक वक्त में पढ़ लीजिए, 2 वक्त की नमाज को 1 वक्त में पढ़ना है और आधा आधा करके पढ़ना है। 4 रकत वाली को 2 ही करके पढ़ना है, तो जोहर और असर को मिला के पढ़िए, मगरिब और इशा को मिला के पढ़िए, फजर को अलग पढ़ लीजिए, लेकिन माफ नहीं है। अगर हम और आप बस में चढ़े, नमाज का मौका नहीं मिला, कहीं पर रुके नाश्ता पानी के लिए, तो टाइम मिल रहा है, उसके लिए टाइम निकल आ रहा है, पेशाब के लिए निकल आ रहा है। अगर बस में सवार हुआ, पेशाब लगी, ड्राइवर को बोलते ए भाई रोक, वॉल्वो वाले सब क्या बोलते एक भाई रोक पेशाब के लिए। नमाज के लिए फिक्र क्यों नहीं है भाई? नमाज के लिए टाइम दे 5 मिनट। या खाने के लिए कहीं रुके, आप रुमाल ले लीजिए, मुसल्ला लेके चलिए, 1 बोतल पानी लेके चलिए, वजू बनाइए और खट से पढ़ लीजिए। पढ़ने वालों के लिए क्या, नो एक्सक्यूज, नो बहाना, और बहाना न बनाने वालों के लिए पूरा मसला है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौकूता,
सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 103, नमाज मोमिनों पर वक्त के साथ फर्ज है। फजर में देख लीजिए हमारी और आपकी हालत, जब रात में 3 बजे 4 बजे सोइएगा तो फजर में उठ पाइएगा? तो फजर की नमाज जोहर में लोग पढ़ रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह, या कितने पढ़ते भी नहीं है जी नहीं। फजर की नमाज फजर में पढ़नी, अब उसमें भी वो मसला है, ठंडी रहे गर्मी रहे, इसलिए मैं बोलता हूं ज्वाइंट फैमिली मुसीबत है कहीं कहीं पर। ठंडी है, किसी को नाइट फॉल्स हो गया, गर्म पानी कीजिए, नहाइए और नमाज पढ़िए, चाहे लेडीज रहे जेंट्स रहे कोई भी रहे। अब ज्वाइंट फैमिली में ये रहेगा, सब एक साथ एक दूसरे को देखते रहेंगे, क्यों नहा रहा है, गुस्ल कर रहा है। फजर की नमाज पढ़नी है, फजर में ठंडी लग रही है, पानी को गर्म कीजिए, गुस्ल कीजिए, वजू बनाइए और नमाज पढ़िए। माफ नहीं है भाई, या जोहर में नहीं पढ़ना। अब देख लीजिए कोई भी रहे, नाइट फॉल्स हुआ किसी को, ठंडी है, गर्म पानी कीजिए, नहाइए, नमाज पढ़िए। लोग आपका मजाक उड़ाए, उड़ाने दीजिए, वक्त पे नमाज पढ़िए। रास्ते में सफर कर रहे हैं, लोग आपको घूरेंगे, देखो ये दाढ़ी वाले टोपी वाले नमाज पढ़ रहे हैं, घूरने दीजिए। हाँ, रास्ता ब्लॉक नहीं करना, अपनी सीट पर पढ़ लेना, फिर अगर किबला घूम गया तो घूम जाने दीजिए, आपको क्या लेना देना। पढ़िए, मर्द भी पढ़े औरत भी पढ़े। मैं लेडीज सबको नहीं देखा किसी को नमाज पढ़ते हुए रास्ते में, कहीं कहीं मर्द को देख लेता हूं। क्यों? लेडीज काहे नहीं पढ़ेगी, सफर में रहेगी तो कौन सा बहाना है, नमाज माफ है। इन सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौकूता, नमाज मोमिनों पर वक्त के साथ फर्ज है, जिसका जो वक्त है उसी वक्त में पढ़ना। कोई माई कलाल बता दे किसी सहाबी ने फजर की नमाज को जोहर में पढ़ी हो, एक सहाबी ने भी, या किसी एक सहाबी ने एक वक्त की नमाज छोड़ दी हो। उस जमाने में तो माइक भी नहीं था, बगैर माइक के मस्जिद पैक हो जाती थी। आज माइक है भी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आ रही हो, मस्जिद खाली है। यहां तक कि मस्जिद की दुकान पर भी लोग बैठे हुए होते हैं, चाय हिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन नहीं आते मस्जिद में। अफसोस की बात है ये। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है भाई, जब तक गरगरा ना चालू हो जाए, मौत वाला गरगरा। वइज़ा कुन्ता फ़ीहिम फ़अक़मता लहुमुस सलाह, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 102। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप जंग की भी हालत में है तो उस वक्त भी आप नमाज पढ़ाएंगे, माफ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब अगर 11 बजे उठूं तो उस वक्त पढ़ लूं क्या, और उस वक्त सुबह की दुआ चलेगी क्या? अरे सुबह का टाइम फजर के साथ फिक्स है, तो 11 बजे 12 बजे सुबह की दुआ कैसे फिट हो पाएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फी बुकूरिहा, सूरह नबी दाऊद किताबुल जिहाद हदीस नंबर 2606। अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तो 12 बजे सुबह होती है क्या? 11 बजे सुबह होती है क्या? 1 बजे सुबह होती है क्या? सुबह जब फजर के वक्त की सुबह, वही सुबह। एक आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ा, सो रहा है, तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। अब किसी को शैतान का पेशाब ही अच्छा लगता हो तो मौलवी साहब क्या करेंगे? सही बुखारी किताबुल तहज्जुद हदीस नंबर 1144 1144, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा गया, एक आदमी है जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, सो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाल शैतान फी उज़ुनी, शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया है। अब आप ही बताइए, शैतान ने कान में पेशाब कर दिया, तो अब आप ही बताइए कितना शैतान को मौका मिल रहा है पेशाब करने का? तो मौका तो हम खुद ही दे रहे हैं। आ बैल मार, आ शैतान सवार हो जा। मेरे भाइयों, जो फजर की 2 रकअत सुन्नत पढ़ लेता है उसके पास पूरी दुनिया आ गई है, वो भी वक्त में। सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन हदीस नंबर 725, रकअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में जितना सामान है सब मौजूद है। सिर्फ 2 रकअत सुन्नत की इतनी बड़ी अहमियत है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, लेकिन मैं इसको बदल देता हूं, अन्नौम खैरुम मिनस्सलाह। कितने को पता भी नहीं होगा। अगर मुअज्जिन साहब ये बदल दें, अन्नौम खैरुम मिनस्सलाह, नींद नमाज से बेहतर है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अगर उल्टा सुल्टा वो कर भी दें कोई नहीं आएंगे। इमाम
साहब भी आए हुए हैं बेचारे कभी कभी, इमाम साहब भी आए हुए हैं बेचारे, कभी कभी फजर में अकेले नमाज पढ़ के जाते हैं, और मुअज्जिन साहब ने अगर पहली अजान दी लोग नहीं आए, और अगर वो दूसरी अजान दे देंगे तो लोग पीटने के लिए आ जाएंगे, मुअज्जिन साहब ये डबल डबल अजान, तो क्या करें, आप लोग आ ही न रहे। और अल्लाह का निजाम देखिए, 5 वक्त अल्लाह बुला रहा है, कितनी मोहब्बत है, लेकिन हम और आप आ ही न रहे। कारोबार की वजह से, दुकान की वजह से, नींद की वजह से। अब इस उम्मत का क्या होगा? तो मेरे भाइयों, हमें और आपको फिक्र करनी है नमाज की। नहीं कीजिएगा तो हम और आप बड़े बदनसीब हैं। क्या बयान किया जाए, बातें बहुत सारी आपसे करनी है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हम और आप उस पर गौर करते हुए चलें। कल क़यामत का दिन होगा, सज़ा देख लीजिए कितनी भयानक सज़ा है। सही बुखारी किताब ताबीर हदीस नंबर 7047, सर को पत्थर से कुचला जाएगा। ये सर है ना, सर पत्थर से कुचला जाएगा। हदीस के अंदर आया, फ़इन्नहु रजुल याख़ुज़ुल कुरान फ़यरफ़ुज़ुहु व यनामु अन सलातिल मक्तूबा। एक वो आदमी है जो कुरान जानता है और वो अमल नहीं करता, और फजर के वक्त 5 नमाज से, दूसरी नमाजों से सोया हुआ है। फजर में भी सो रहा है, दूसरी नमाज से भी सो रहा है, तो पत्थर से सर को कुचला जा रहा है। जो नमाज नहीं पढ़ता उसका हश्र किसके साथ होगा? मुस्नद अहमद हदीस नंबर 6576, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी कारून, फिरौन, हामान और उबय बिन खलफ के साथ उठाया जाएगा। अब आप देख लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सब बयान कर फरमा दिया है। सहाबे कराम की हालत क्या थी? सहाबे कराम किसको काफिर कहा करते थे? सुनन तिरमिज़ी किताबुल ईमान हदीस नंबर 2622, अब्दुल्लाह बिन शकीक उकैली कहते हैं, कान असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौन शैयन मिनल अमाल तर्कुहु कुफ्रुन गैर अस्सलाह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किसी को भी काफिर नहीं कहते थे किसी भी अमल की वजह से, हाँ नमाज न पढ़ने की वजह से उसको काफिर बोलते थे। अब देखिए हालत ऐसी है। और एक जुमला अगर मैं बयान कर दूं तो आप लोग तो एकदम चौंक जाएंगे कि मौलवी साहब ऐसी बात है। बेनमाजी बड़ा गुनाहगार है, जानी से भी, शराबी से भी, चोर से भी। चोर, जानी, शराबी, इससे बड़ा गुनाहगार बेनमाजी है। दलील जामिउल मसाइल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 142, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा, क्या कहा? तारिकुस सलाह शर्रुन मिनस सारिक वज़्ज़ानी बिइत्तिफ़ाक़िल उलमा, कि नमाज का छोड़ने वाला, जानी, चोर उससे बड़ा गुनाहगार है तमाम उलमा की नजर में। लेकिन अपने यहाँ कौन बड़ा गुनाहगार माना जा रहा है? जिसने गलत काम किया, लोग उसको पीटते हैं, बेनमाजी को कोई नहीं पीटता। चोर को सब लोग पीटते हैं, जबकि चोरी करने से भी बड़ा गुनाह नमाज छोड़ देना है। ज़िना करने से भी बड़ा गुनाह, यानी ये भी गुनाह है, लेकिन इससे बड़ा गुनाह नमाज को छोड़ देना है। अब इतना ही नहीं, जब बात ऐसी चली तो खोल के बयान कर ही दिया जाए। मौलवी साहब चाहते थे कि खोल के ना बयान करें, लेकिन दलीलों की रोशनी में खोल के बयान करना अच्छा है। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह अपनी किताब हुक्म तारिकिस सलाह, नमाज छोड़ने का हुक्म, उसके बारे में उस किताब में बयान फरमाते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने कहा बेनमाजी काफिर है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने कहा बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है, अगर पाबंदी ना करे तो इस्लामी हुकूमत उसे कत्ल कर दे। इमाम मालिक, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कहा नमाज छोड़ने वाला काफिर है, इस्लामी हुकूमत उसे कत्ल कर दे। फिर इसी तरीके से इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा कत्ल नहीं किया जाएगा, हाकिम वक्त उसे जेल में डाल दे, जेल में अगर वो नमाज शुरू कर दे तो ठीक है, वरना जेल ही में उसको छोड़ दे और वो उसी में मर जाए। सऊदी अरब के उलमा की बात अगर हम और आप करेंगे तो वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन करने के हुक्म नहीं देते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। उनका कहना नहीं है कहीं सेहरा में, कहीं दूसरी जगह पे बेनमाजी को दफन कर दो,
दूसरे लोग नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो, तब तो हमारे कब्रिस्तान में बहुत जगह बच जाएगी। अगर इस पर अमल हो गया तो हमारे कब्रिस्तान में बहुत जगह बच जाएगी। अब आप ही बताइए कितने हल्के में हमने और आपने ले लिया है। मेरे भाइयों, इस्लाम की अहमियत को जानिए, उसको समझिए। जब तक हम और आप अहमियत को नहीं समझेंगे नहीं होगा। आखिर हम और आप नमाजी कैसे बनेंगे, क्या करना चाहिए जिससे हम और आप नमाजी बन जाएं? बचपन ही से बच्चे की तरबियत करनी पड़ेगी। आज हमारी मस्जिद में अगर बच्चे लोग आते हैं तो क्या होता है, लोग उसको मारते हैं। कुछ मुतवल्ली साहब मारते हैं, आना नहीं, बहुत शोर मचा रहा है। बच्चे को शोर मचाने दीजिए। आज ये शोर मचा रहे हैं, कल ये मुसल्ली बनेंगे, फिर यही मुतवल्ली बनेंगे, क्योंकि इन्होंने गेम को छोड़कर अपने आप को मस्जिद के लिए वक्फ किया है। मोबाइल में गेम खेल रहे थे ये, लेकिन मस्जिद में आए हैं। हदीस पर गौर कीजिए, सूरह नबी दाऊद किताबुस सलाह हदीस नंबर 495, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं। लेकिन इसका तर्जुमा अगर ये करूं तो सही रहेगा, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 60 साल के हो जाएं, क्योंकि 60 साल वाले बुजुर्ग की वजह से हमारी मस्जिदें आबाद हैं। आप फजर में चले आइए और पहली सब में देख लीजिए, 7 साल वाले तो है ही नहीं, 17 साल वाले तो है ही नहीं, 27 साल वाले तो है ही नहीं, 60 साल वाले बुजुर्ग हैं। अगर ये बुजुर्ग ना हो तो हमारी मस्जिदों में ताले लग जाएं, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो उनको मारो। कितने लोग नमाज के लिए अपने बच्चे को मार रहे हैं, अपनी बेटी को मार रहे हैं, बेटे को मार रहे हैं। अरे खुद ही नहीं पढ़ते तो क्या मारेंगे? आज तक मैंने कोई झगड़ा नहीं सुना। कोई बता दे कि मौलवी साहब मेरे घर में इसी चीज का झगड़ा है, मैंने नहीं सुना। बहू तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा जब तक तू नमाज ना पढ़े, बीवी तेरे हाथ का पका हुआ नहीं खाऊंगा जब तक तू नमाज ना पढ़े। बेटा नहीं, नमाजी जब तक नहीं तेरी कमाई नहीं। बेटी जब तक नमाज नहीं, जब तक कुछ भी नहीं। आजकल हम और आप इमाम साहब से दुश्मनी मोल लिए हुए हैं, जो बेचारे नमाजी हैं, लेकिन हमारी बेटी बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, बहन बेनमाजी, भाई बेनमाजी, उससे कोई दुश्मनी नहीं नमाज के लिए, लेकिन मौलवी साहब से दुश्मनी है। मौलवी साहब आज नमाज जल्दी पढ़ा दिए, अरे मौलवी साहब आज नमाज छोटी हो गई, जब तक इस इमाम को नहीं निकालोगे मैं मस्जिद में नमाज ही पढ़ने नहीं आऊंगा। कितने लोग ऐसे भी नमाज को छोड़े हुए हैं। और अगर उन लोगों को बोलिए कि भाई मस्जिद में आके नमाज पढ़िए तो वो नमाज ही को छोड़ देंगे। काहे बोलते हैं? तो अब आप ही बताइए, ये हालत है हमारी और आपकी, तो नमाजी बनेंगे कैसे? बचपन से सिखाइए। 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े तो मारिए। फजर से पहले हम और आप अपने बच्चों को उठाते हैं और रात में सुलाते हैं, बेटा सो जा स्कूल जाना है, बेटी सो जा स्कूल जाना है। आज तक किसी ने नहीं कहा बेटा सो जा फजर पढ़नी है, बेटी सो जा फजर पढ़नी है ना, नहीं। सब लोग मोबाइल यहां जमा कर दो, आज हाजिरी लगेगी, 10 बजे सोना है सबको, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। 11 बजे सबको सोना है, सबका मोबाइल जमा हो जाए। 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद कोई भी घर आया नो एंट्री। अभी देखिए नमाजी हो जाएंगे सब, लेकिन माँ बाप को फिक्र होगी तब ना। वो टोटल खेल माँ बाप का है। माँ बाप खुद ही मोबाइल में लगे हुए हैं, माँ उधर लगी हुई है, बेटा इधर लगा हुआ है। तो बचपन से सिखाइए। नंबर 2, दुआ भी करते रहिए। रब्बी जल्नी मुकीमस सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 40। मेरे रब मुझे नमाजी बना के रख, मेरी औलाद को भी, ऐ हमारे रब तो हमारी दुआ को सुन ले। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाजी हैं और नमाज के लिए दुआ कर रहे हैं। हम और आप सिर्फ पैसे के लिए दुआ कर रहे हैं और दुआ करवाते हैं। मौलवी साहब कोई वजीफा बताइए जिससे पैसा बढ़ जाए। इल्ला माशाअल्लाह। नमाजी बनने का नुस्खा आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा है कि मौलवी साहब मुझे नमाज में सुस्ती हो रही है, प्लीज जरा बता दीजिए कैसे फजर की नमाज का पाबंद हो जाऊं। आज तक किसी ने नहीं पूछा। अब हो सकता है कि आज कहीं कोई पूछ ले तो फिर मेरी ये बात गलत हो जाएगी, है ना। दुआ भी करते रहिए, आसान काम नहीं है। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 132। वामुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा।
ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, खुद सब्र कीजिए भी। आज अपनी बीवी को आप फजर में उठाइए, मुंह पे पानी मारिए, मार ही नहीं सकते, वो पूरा सर पर आपके मार डालेगी। मार के देखिए मुंह पे पानी, सीधा बोलेगी आपकी नमाज आपके लिए कब्र में, मेरी नमाज मेरे लिए कब्र में। मेरे अब्बा ने आपसे शादी की है नमाज के लिए क्या? इसलिए आजकल कुछ लड़कियां नमाजी लोगों से, सीधे लोगों से शादी नहीं करती है। क्यों? फजर में वो जगा देंगे। और दाढ़ी वाले से तो और नहीं करते ना, मुल्ला नहीं चाहिए, कठ मुल्ला नहीं चाहिए, इल्ला माशा अल्लाह, मैं सबकी बात बिल्कुल नहीं करता, तो नमाज के लिए उठाएंगे। अब वो घर में बहुत मजा है जिसमें 12 बजे उठने के लिए हो, 11 बजे उठने के लिए हो और फजर से पहले सोने के लिए हो। याद रखिएगा, अगर रूटीन बदली करेंगे, रात को अल्लाह ने सोने के लिए, दिन को अल्लाह ने काम के लिए बनाया है, अगर दिन को सोने में इस्तेमाल करेंगे तो आपका जिस्म बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आबाद कभी नहीं हो सकता है। अरे रात की नींद की बात ही कुछ और है भाई, दिन में पूरी दिन सो लीजिए, मजा है ही नहीं, क्या मालूम कहां से ले आए। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है पहले खुद नमाज की फिक्र करें। नमाज नमाज नमाज, चाहे जैसे भी हालात रहें। कितने लोग बहाना बनाते हैं, मौलवी साहब मेरी दुकान का मसला है, नहीं जा सकता हूं मैं। मैंने कब कहा कि आप भागिए? एक मुसल्ला रखिए, पानी रखिए, वहीं पे पढ़ लीजिए। कितने लोग ऐसे जो नमाजी बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको बोलते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को आई है। कहिए रास्ता भटक गए हैं का? काहे मजाक उड़ा रहे हैं भाई? कितने लोग ऐसे भी मजाक उड़ाते हैं अपने साथी का, पकड़ के लाइए। कुछ लोगों का आपने देखा होगा, पीठ पर हाथ रख के, सर पर हाथ रख के प्यारे अंदाज से बुलाते हैं, बुलाइए। ये क्यों नहीं है? दोस्ती कैसी है भाई? फजर से पहले रिंगटोन क्यों नहीं बज रहा? आजान से पहले ही उठाने का रिवाज क्यों नहीं है? एक ग्रुप बनाइए दोस्तों का। आज आखिर आप ही बताइए, फजर से पहले अगर एयरपोर्ट जाना हो तो फ्लाइट छूटी, ट्रेन पकड़ना हो तो ट्रेन छूटी, नमाजी क्यों छूट रही है? नहीं मौलवी साहब सो गया, आंख नहीं खुली, तो फ्लाइट क्यों नहीं छूटी भाई? फ्लाइट क्यों नहीं छूटी? यहां जहन्नम की आग में जाने का मसला, अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आग बर्दाश्त है। वाह रे मुसलमान, हाय रे मुसलमानी, हम और आप कैसे मुसलमान हैं? किसी सहाबी ने एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी मेरे भाइयों। मैं अक्सर कहता हूं, जो लोग जुमा के दिन भीड़ लगाते हैं और हफ्ते भर नहीं पढ़ते, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज भीड़ ना लगाइए। क्या फायदा? नोट छापिए, आएगा तो छापिए। अरे कम से कम इस बहाने से दिल में मोहब्बत पैदा कीजिए कि मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। और आपको पता है, आखिरी बात बयान करके रुखसत दूंगा, सुनन तिरमिज़ी किताबुस सलाह हदीस नंबर 413, इन अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामा मिन अमलिही सलातु, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अमल में से, यानी अपने काम में से, अपने सवाल में से पहला सवाल नमाज के बारे में करेगा। अल्लाह ताला अपने हक में से पहला सवाल अगर पूछेगा तो नमाज के बारे में। नमाज सही तो सब सही, नमाज सही नहीं तो कुछ भी सही नहीं। अब आप ही बताइए, हम और आप कितने पानी में हैं? इसलिए मेरे भाई आज से तौबा कीजिए। कितने लोगों को मैंने कहा कि भाई साहब नमाज कब शुरू करेंगे? रास्ते में भी देखा, ट्रेन में भी देखा, सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, गाना तो बहुत सुन रहे हैं आप, नमाज मौलवी साहब आइंदा हफ्ते से शुरू कर रहे हैं। कब से? आइंदा जुमा से। अभी नापाक हैं। मोमिन कभी नापाक नहीं होता। तौबा कीजिए, बूढ़े होंगे तो सुधर जाएंगे, एक हज पढ़ लेंगे तो सब कुछ पाप धुल जाएगा, तब नमाजी बन जाएंगे। प्लीज, जवानी की इबादत सबसे अहम है। अल्लाह के वास्ते आप बालिग हो गए, आपके ऊपर नमाज फर्ज हो गई, 7 साल की उम्र से तो प्रैक्टिस शुरू हो गई। इसलिए जो कोताही हो गई, तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बाद में मत कहिएगा अरे मौलवी साहब आपने बताया नहीं। मौलवी साहब ने सब बता दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कितना अमल करते हैं। इसलिए मैं यही दुआ करूंगा, अल्लाह हम में से जो बेनमाजी है उसको तू नमाजी बना दे। अल्लाह जो सुस्ती कर रहे हैं उनकी सुस्ती को तू खत्म कर दे। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज में डूबे हों अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। जिनके बच्चे नहीं हो रहे अल्लाह तो अपनी रहमत से उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे। हम सबको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, कुरान पाक से मोहब्बत करने वाला बना दे, किताब और सुन्नत पर चलने वाला बना, बिदात और खुराफात से अल्लाह दूर रखा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।